चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। यहाँ दो कंसेप्ट और हैं जिन्हें हमें समझना होगा, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। क्योंकि जब हम इन दोनों को कंबाइन करके समझते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को, एक तीसरा मतलब निकल के आता है जो कि पहले दोनों से ना डिफरेंट है बिल्कुल ही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। वो चाहता क्या है, वो है क्या असल में। स्ट्रक्चरलिज्म एक मैक्रो लेवल की थ्योरी है। अब उन्हें कोई भी कंसेप्ट समझाना है, कोई भी थ्योरी समझानी है, कोई भी बात रखनी है अपनी सोसाइटी हमारे आगे, है ना, तो वो ये कहते हैं कि आप ना सोसाइटी को हमेशा रखिए केंद्र में। ठीक है, जो भी है इसके इर्द गिर्द है, इसके आसपास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है हमारा, वो खुद से कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, सोसाइटी से हमेशा इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेता है। अब वो चाहे उसके पर्सनल डिसीजन क्यों ना हो। अब उसे कहीं जॉब लेनी है, ठीक है, किसी से शादी करनी है, कोई भी एक डिसीजन जो उसने अपनी लाइफ में लेने हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर लेता है। स्ट्रक्चरलिज्म ये कह रहा है, मान के चलिए आपने आईएएस ऑफिसर बनना है, पर क्यों बनना है, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई रीज़न नहीं है, बस बनना है क्योंकि सोसाइटी कहती है अच्छी चीज़ है। बनने का तो आप बैंक पीओ भी बन सकते थे या आप चपरासी भी लग सकते थे, आईएएस ऑफिसर ही क्यों? स्ट्रक्चरलिज्म इस बात पे सवाल उठा रहा है ना। ठीक है, अब ये कहता है कि आप ना सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हुए हो, तब आपने ये डिसीजन लिया कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, वरना आप तो बैंक पीओ की जॉब भी कर सकते थे। स्ट्रक्चरलिज्म ऐसा कहता है। ठीक है, अब दूसरा एक कंसेप्ट जो है फंक्शनलिज्म, वो समझ लेते हैं। तो फंक्शनलिज्म की हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। फंक्शनलिज्म सिंपल सी बात ये कहता है कि सोसाइटी के ना डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो ये कहती है कि जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अपने ही कुछ फंक्शन हैं, उन्हें वो फंक्शन पूरे करने होंगे अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए, ताकि उनका जीवन यापन हो सके। ठीक है, अगर तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, सोसाइटी उसे उखाड़ फेंकेगी। इतना ही सिंपल फंक्शनलिज्म कहती है, ताकि वो अपना फंक्शन पूरा करें और सोसाइटी में स्टेबिलिटी बना के रखें, हार्मोनिक रहे, ठीक है, सब कुछ बैलेंस रहे। फंक्शनलिज्म ये कहती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। दो कंसेप्ट इससे पहले जो हमें समझने चाहिए थे हमने वो समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आखिर में चाहता क्या है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये कहता है कि देखो जी, ये है हमारी सोसाइटी, इसके ना डिफरेंट ये पार्ट्स हैं, है ना, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर अपने आप में कुछ काम कर रहा है। ठीक है, वो काम कैसे कर रहा है इसको समझने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लिया एक फैमिली का। ठीक है, फैमिली को मैंने कर दिया 4 पार्ट में डिवाइड, पार्ट 1, 2, 3 और 4, है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी ये फैमिली। अब फैमिली के अपने ही कुछ पार्ट्स हैं और अपने ही उनके कुछ फंक्शन हैं। ठीक है, फंक्शन 1, 2, 3, 4। अब ये ना सोसाइटी में सिर्फ फैमिली का एग्जांपल नहीं है, सभी के एग्जांपल ले सकते हैं हम। रिलीजन ले सकते हैं, रिलीजन को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, या 6 में भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, 6 में डिवाइड कर लीजिए आप उसको, है ना, कि 6 फंक्शन हो सकते हैं, 6 पार्ट हो सकते हैं उसके। ठीक है, अब वो पार्ट्स कर क्या रहे हैं, वो चाहता है क्या आखिर में? वो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फंक्शन में डिवाइड कर रहा है, पर चाहता है क्या आखिर में? वो ये चाहता है कि ना सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे सोसाइटी के अंदर, बैलेंस है, हार्मोनिक रहे, सब कुछ ना एकदम मज़ेदार चले, कुछ ऐसी गड़बड़ी सी ना हो, सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे, कलेक्टिव फंक्शनिंग हो, सभी काम करें, है ना, ताकि सोसाइटी का सर्वाइवल होता रहे, चलती रहे सोसाइटी का एवोल्यूशन होता रहे, सोसाइटी में एवोल्यूशन आता रहे, सोशल एवोल्यूशन आता रहे, वो ये चाहते हैं। ठीक है, ये इतना ही सिंपल है। अगर लास्ट में मैं समराइज़ कर दूँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये कहता है कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, उन पार्ट्स के अपने ही कुछ फंक्शन हैं, ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे, हार्मोनिक रहे वो। इतना ही सिंपल है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म।